हमेशा से आपने कैमरे के आगे रहने वालों को देखा होगा, लेकिन कैमरे के पीछे रह के एक नई दुनिया को दिखाने वाले कैमरा पर्सन्स का एक बड़ा दिन आने वाला है। वो दिन कौन सा है और क्या भव्य कार्यक्रम बड़हलगंज की सरजमी पे रखा जा रहा है? गोरखपुर के तकरीबन 200 से ज़्यादा फोटोग्राफर इस दिन को मनाने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है, क्या चीज़ें हैं? इसी पर बात करने के लिए आज एक वरिष्ठ फोटोग्राफर श्री आर.बी. यादव जी से बातचीत हो रही है और भी तमाम इस संगठन से जुड़े हुए तमाम फोटोग्राफर्स हैं। सबसे पहले न्यूज़ दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि चाचा जी, क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मैंने बहुत, क्योंकि हमेशा हम लोग कैमरा के पीछे रहने वालों का, कैमरे के पीछे रहने वालों का सबसे बड़ा योगदान होता है कुछ भी वीडियो, लेकिन 19 तारीख को सबसे ज़्यादा क्या कौन सा कार्यक्रम है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर 19 तारीख को 19 अगस्त 2025 विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जा रहा है और इसके पहले इसमें जागरूकता नहीं थी। अब हम लोग संगठन बनाए हैं बड़हलगंज में कि अपने हिसाब से इसको एक जगाया जाए, क्योंकि अब तक जो भी चला कोई कुछ मतलब नहीं था। इस चीज़ को हम लोग अगर आगे नहीं लेकर चलेंगे तो फिर सामने जो है दिक्कत आएगी, क्योंकि संगठन हम लोग में है नहीं, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग बड़े भव्य तरीके से फोटोग्राफी दिवस के दिन द फोटोग्राफर फाउंडेशन के द्वारा पहली बार बड़हलगंज में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हम लोग चाहते हैं अधिक से अधिक 100-200 लोग, हमारे फोटोग्राफर लोग, भाई लोग एकत्रित हों। और उस आयोजन को हम लोग बहुत अच्छी तरह से। कहाँ है ये कार्यक्रम? ये बड़हलगंज में है, सत्कार होटल में दिया गया है। समय वो 6 बजे रखा गया है। 6 से 10 तक का कार्यक्रम चलेगा। आपने हमेशा से बोलते हुए कैमरे के आगे वालों को सुना है, लेकिन आज बोलेंगे कौन जो कैमरे के पीछे होगा? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि विवेक भैया बोलेंगे जो हमारा कैमरा रिकॉर्ड करते हैं, या कुछ ऐसे लोग बोलेंगे जो वाकई में फोटोग्राफी में बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। और आज क्योंकि एक बड़ा संगठन तैयार हुआ है फोटोग्राफी एसोसिएशन का, पूरी जानकारी इसके बारे में क्या है, 19 तारीख को कौन सा कार्यक्रम रखा गया है, पूरी जानकारी आज सबसे बातचीत के दौरान हम पता करेंगे। तो सबसे पहले आइए आज उन लोगों से बात हो जो कैमरे के पीछे रहते हैं, यानी हमारे फोटोग्राफर्स। तो चलिए, सबसे पहले क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम हरिनंदन मौर्य है। अच्छा, सबसे पहले एक कार्यक्रम के बारे में आप लोगों ने बातचीत की है, बताया है कि एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। कैसा कार्यक्रम है? और मैंने एक बात सुनी है कि 19 तारीख को कोई काम नहीं करेगा। 19 तारीख को क्या है भाई? हाँ, सही बात है, काम तो कोई नहीं करेगा। क्यों, क्या है? विश्व फोटोग्राफी दिवस है। अच्छा। जो सत्कार होटल में मनाया जा रहा है। अच्छा। वो भी बहुत भव्य तरीके से। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम तो बहुत सारा है, जो आएंगे वो देखेंगे। अच्छा, हाँ। कौन आ रहा है यहाँ पे? सारे इधर एरिया के जितने लोकल के फोटोग्राफर हैं, दूर दूर के, रुद्रपुर हो गया, गोला हो गया, आटा बाजार हो गया, कौड़ीराम हो गया, बड़हलगंज के आसपास के सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मजा आने वाला है? मजा तो बहुत आएगा। अच्छा, जो आएगा तभी मजा आएगा। अच्छा। हाँ। और भी चीजें पता कर ले और लोगों से। अच्छा, क्या नाम है भैया? जी, अब पवन मदेसिया। कैमरे के पीछे रहते हैं, कभी कैमरे के सामने आए हैं? कैमरे के सामने तो नहीं है। मन करता है लेकिन आने की हिम्मत नहीं होती। आने की हिम्मत नहीं होती। एक बात कही है कि कैमरे को प्रेस करने वाले कैमरे को फेस नहीं कर पाते, सच्चाई है? बिल्कुल बिल्कुल भैया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, अभी नंदन भैया ने बकायदा बताया है कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कैसे इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके हिसाब से? सबसे पहले समाज में सारे जो संगठन हैं, सारे जो व्यवसायी हैं आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन एक फोटोग्राफी व्यवसाय ऐसा है कि आपस में लोग विखंडन के रूप में सभी लोग एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। तो आसपास के सर्कल में हम लोग घूम के छोटे से बड़े सभी फोटोग्राफरों को मिल के उनको एकत्रित किया गया और पूरे वर्ल्ड में 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में सारे लोगों को इकट्ठा करके और अपनी अपनी समस्याओं को उनके सामने रख के और उनकी समस्याओं को सुन के एक अच्छा सा संगठन बनाया गया है, जिसका नाम द फोटोग्राफर फाउंडेशन है। और उसके माध्यम से मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, आपका वंदन भी करता हूँ। यानी फोटोग्राफर ने अपना संगठन, कितने लोगों का संगठन है? संगठन तो अभी चयनित नहीं हो पाया, लगभग 200-250 लोगों को जुड़ चुके हैं। 200-250? जी कैमरा पर्सन? जी। क्या सोच थी कि इस संगठन की जरूरत पड़ी आप लोगों को? फोटोग्राफी समाज के
जहाँ पे जो नींव रखे हैं और उसके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं हमारे संरक्षक जी अमित जी, ये फोटोग्राफी समाज की उनको कहा जा सकता है कि गांधी जी हैं। इन्होंने ही फोटोग्राफी समाज में इस क्षेत्र में क्रांति लाया है। इन्हीं के द्वारा ही इस तरीके का आयोजन बिल्कुल संभव हो पा रहा है, नहीं तो ये नहीं होते शायद इस तरीके का आयोजन सोचना भी मुश्किल हो जाता हम लोगों के भी। इन्होंने बड़ा दिन रात मेहनत किया, पिछले 2-3 महीनों से ऊपर का मेहनत है। 2-3 महीनों से तो हम लोग कंटिन्यू लगे हैं क्षेत्र में दौड़ना, लोगों के सामने विजिट करना, लोगों को समझाना। बहुत से फोटोग्राफर भाग रहे थे, कह रहे थे कि आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं और हमारी टीम, संरक्षक जी हुए, हमारे अध्यक्ष जी हुए और जितने भी हमारे भाई हैं, सारे लोग मिल के इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन कर पाए हैं कि वो लोग देखेंगे तो खुद अपने आप में कहेंगे कि इस तरीके से इनसे उपेक्षा नहीं थी, इस तरीके का आयोजन कर सकते हैं। यानी बड़ा पैकेज मिलने वाला है। जी 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 जी, सरप्राइज मिलने वाला जी है। जी। और इसका सारा श्रेय हमारे अमित भैया जी को जाता है। इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के कहने पे हम लोगों के अंदर एक छोटी सी लौ जली और वो लौ आज के डेट में चिंगारी क्या बारूद बन चुकी है। क्या बात कही इन्होंने, और यही बात आपको देखने को मिलेगी। 200 फोटोग्राफर को एक मंच पे लाना वाकई में एक कठिन काम होता है दोस्तों, और यह काम बड़हलगंज में हो रहा है। 200 फोटोग्राफर गोरखपुर के हुए, पूर्वांचल के जितने हुए, सबको कहीं ना कहीं एक मंच पे इकट्ठा किया जा रहा है। और इसका किरदार कहीं रचने वाले डायरेक्टर साहब हर्ष भैया, जो कैमरे के पीछे रहते हैं, कैमरे के सामने आने से डरते हैं, सच्चाई है क्या? जी। आप भी डर रहे थे? लेकिन अब तो बोल दिए ना। नहीं, धीरे खुल रहा है, धीरे धीरे खुल जाएंगे। हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे, जिस तरीके से संगठन में लोग जुड़ रहे हैं, आपका काम क्या है वहाँ पे? सबको एक टीम को मजबूत करना। तो कितनी मेहनत हो रही है अभी? बहुत सारी मेहनत, महीनों दिन से कार्यक्रम चल रहा है। महीनों से कार्यक्रम? महीनों दिन से। अच्छा, तो पहले डर था कि कौन जुड़ेगा, कौन सोचा था कि इतने लोग? डर था ही शुरू में। अच्छा, अब फिलहाल ठीक है। मुझे बस इतना जानना है कि किस तरीके से इस संगठन की नींव पड़ी, आज बता दीजिए, और क्या इसके फायदे होंगे, मैं आपसे जानना चाहूँ। आगामी 19 तारीख को सत्कार होटल में सभी फोटोग्राफर भाइयों को आना अनिवार्य है। हम भी आ सकते हैं? जी जी, सारे फोटोग्राफर। अच्छा, आम आदमी आ जाए तो? आम आदमी भी फोटोग्राफर है। अच्छा, सारे लोग फोटोग्राफर हैं, जो कैमरा चला जो दे। क्लिक किया फोटोग्राफर है। क्योंकि तमाम फोटोग्राफर एसोसिएशन के लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से आप फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो सोचिए आप फोटोग्राफर हैं, आप भी वाकई में फोटोग्राफर हैं। अपने को फोटोग्राफर मानिए और इन लोगों को समर्थन दीजिए। तो आपने सुना, एक नया संगठन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, 200 फोटोग्राफर। यकीनन सच्चाई क्या है ये जानने के लिए, और ये भी थोड़ी देर पहले जो बातचीत हो रही थी उसमें एक दिक्कत बताई गई कि एक दिक्कत होती है, अपना शिकायतें होती हैं। कैसी शिकायतें होती हैं फोटोग्राफर्स की, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दरअसल हम लोग पार्टी को वहाँ जाते हैं, काम वगैरह करते हैं, और जब काम करने की बारी आती है तो पार्टी ये कहती है मेरा ये काम छूट गया, मेरा वो छूट गया, आप लेट आए। और जब हम लोगों की पेमेंट की बात आती है भैया, तो उसमें बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि लोग हम ही से कहते हैं कि भैया सबका हो गया, बस आप ही का बाकी है। ये बताइए, हम लोग आपकी यादों को सजोते हैं, आपकी यादों को ऐसे जगह पे सजो के पिरो के रखते हैं जो आप अपनी वृद्धावस्था, बाल आपके बच्चे बड़े हों तो ये देखें कि मेरे पापा की शादी ऐसे हुई थी, मेरे बाबा की शादी ऐसे हुई थी। और उन यादों को सजोने के बाद जब हम लोग सुबह में कहते हैं कि सर मेरा कार्यक्रम संपन्न हो गया और हमको आदेश दीजिए, रात भर जगने के बाद, रात भर जगने के बाद, तो लोग ये कहते हैं कि चलिए ठीक है दुकान पे मिलते हैं। तो हम लोग कहते हैं सर कि ठीक है हमारा पेमेंट हो जाए। तो वो कहते हैं बाबू सबका पेमेंट हो गया, बस आप ही का बाकी है, क्योंकि जो था वो सारा ख़त्म हो गया। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप ही का बाकी है, ये कहने वाली बात संगठन में आप लोग उठा रहे हैं, और संगठन इसी वजह से एकता करा रहा है। ये जी 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 सर जी, हम लोग इसी पर्पज़ पे बात करने वाले हैं टीम में। और भी काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए फोटोग्राफर रात में, दिन में कब कहाँ निकलता है, दुर्घटना होने के चांसेज वगैरह रहते हैं। तो हमारे द फोटोग्राफर फाउंडेशन की टीम ने हमारे संस्था से जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों का 1 लाख रुपए का बीमा करवा रही है, जिससे कि हमारी संस्था से जो लोग जुड़ेंगे उनको 1 लाख रुपए, भगवान न करे कि किसी को लेने की ज़रूरत पड़े, लेकिन हमारी संस्था 1 लाख रुपए की बीमा करवा रही है, जो हमारे
फोटोग्राफर बंधुओं के लिए है। थोड़ा और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, सबसे पहले ये मुझे बताइए, कैमरे के सामने पहले कभी बोले हैं? नहीं, बोले तो नहीं अभी हैं। तो पहली बार कितने साल से फोटोग्राफी करते हैं? हमको लगभग हो गया 32 साल हो गया। 32 साल कैमरे के पीछे काम करते हुए। कैमरे के पीछे 32 साल से काम कर रहे हैं। और सबसे कैमरे के आगे मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बता दीजिए, अभी हम यहाँ पे समस्याएं सुन रहे थे, तमाम शिकायतें सुन रहे हैं, आपके संगठन में जुड़ने का लाभ क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, क्या होगा? एक फोटोग्राफर अपनी समस्या किसी से कह नहीं पाता है। अच्छा, तो हम लोग संगठन में सबको साथ जोड़ेंगे, उनकी समस्या हम लोग सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निवारण हम लोग आपस में मिलकर सब लोग करेंगे। वो अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हैं, हम उनकी बातों को सुनेंगे और उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तो गुरु, संगठन बनते हैं, संगठन पैदा होते हैं और कब खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। और इसी बीच जब फोटोग्राफर लोगों ने इतना बड़ा संगठन तैयार किया है, तो 19 तारीख क्या है? 19 तारीख को इतनी चर्चाएं सुन रहे हैं, सच्चाई है? कुछ मजा आने वाला है? आसपास जिले को छोड़ के आसपास कचरांचल कहिए या फिर देहात के एरिया में कहिए, सारे फोटोग्राफर विखंडित रहते हैं और इस तरीके का आयोजन कर नहीं पाते हैं। तो सबको जोड़ के बहुत भव्य और बहुत ही मज़ेदार हम लोग कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें सारे फोटोग्राफरों के हित के लिए ही काम किया जा रहा है। अच्छा, क्या क्या रूपरेखा रहेगी उस दिन? कौन कौन आ रहा है? मैं आपसे आसपास के सारे फोटोग्राफर आ रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि आलोक गुप्ता जी हैं, बड़हलगंज नगर चेयरमैन प्रतिनिधि महेश उमर जी हैं, और भी 2-3 फोटोग्राफर बंधु हैं जो ज़िले से हैं, कुछ आजमगढ़ ज़िले से हैं, कुछ मऊ ज़िले से हैं, इस तरीके से कुछ देवरिया से आ रही हैं। सभी लोग इसी तरीके से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो फोटोग्राफी जगत को छोड़ चुके हैं या फिर वयोवृद्ध हो चुके हैं, उन वरिष्ठ फोटोग्राफरों को सम्मानित का कार्यक्रम भी रखा गया है। उनको कम से कम किसी मंच पे बुला के सम्मान किया जाए, उनका भी हौसला अफजाई हो सके। इस समर्थन कैसे? 19 अगस्त को सत्कार होटल में शाम 6 बजे से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है संगठन के द्वारा। तो इस संगठन को मजबूती दीजिए। बाकी कैमरे के पीछे विवेक हैं और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। हम सिर्फ खबरें नहीं देते, खबरों के पीछे का सच भी आपके सामने लाते हैं। तो गुरु, आइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।